सो एनिमल किंगडम के पहले वीडियो में हम लोगों ने नॉन कॉर्डेट्स को स्वाहा कर दिया। आज बारी है कॉर्डेट्स की। तो देखो आज हम लोग बहुत ही जल्दी से ना और बहुत ही जल्दी से हम लोग नॉन कॉर्डेट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो देखो कुछ फीचर के बारे में बात करते हैं। जैसे नोटो कॉर्ड है तो ये कॉर्डेट्स में होता है और नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होता है। इसी नोटो कॉर्ड के ही तो बेस पे नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट को मतलब कि डिफ़ाइन किया गया है ना। मतलब कि दोनों में जो डिफरेंस है वो बताया जाता है। तो देखो जो नॉन कॉर्डेट्स में मतलब कि नोटो कॉर्ड जो होता है वो कॉर्डेट्स में होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होता है। गिल स्लिट जो होती है ये भी कॉर्डेट्स में होती है, नोटो और नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होती है। पोस्ट एनाल टेल ये कॉर्डेट्स की फीचर होती है और नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होता है। और देखो हर्ट जो होता है वो कॉर्डेट्स में वेंट्रल होता है और नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल होता है ना। ये याद रखे रहना। इसे याद करने का जैसे ट्रिक होता है कि विश्वनाथ बाबा, जैसे वी से विश्वनाथ ना कहाँ पे हैं, आगे हैं। तो आगे मतलब कि वेंट्रल, तो वेंट्रल जैसे समझ लो विश्वनाथ बाबा दिल में है तो दिल कहाँ है, आगे। तो इस तरीके से याद कर सकते हो क्योंकि हम तो काशी के हैं तो हमारा यही ट्रिक है। तो वेंट्रल का मतलब ही होता है कि आगे दिल की तरफ, और डॉर्सल जो पीठ की तरफ होता है। तो हार्ट जो कॉर्डेट्स में तो हम लोगों में कहाँ होता है, वेंट्रल होता है, और नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल होता है। और देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डॉर्सल होता है ना। ये एक सेकंड, हाँ, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो कॉर्डेट्स में डॉर्सल होता है और नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल होता है, ठीक है। और देखो ये हॉलो और ये सॉलिड होता है, क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो कॉर्डेट्स में डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होता है, और नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल, सॉलिड और डबल होता है। याद रख के रहना, भूल मत जाना यार। देख लो फिर से एक बार देख लो। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कॉर्डेट्स में डॉर्सल, हॉलो, सिंगल। डॉर्सल यानी कि पीछे की तरफ और खोखला अंदर से होता है, और सिंगल होता है, ठीक, सिर्फ एक होता है। और ये नॉन कॉर्डेट्स में वो वेंट्रल आगे की तरफ होता है और एकदम सॉलिड होता है, और वो डबल होता है, ये याद रखें। अब हल्का सा हार्ट के बारे में भी देख लो। देखो फिश में जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर का होता है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर का होता है, और बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स में, देखो क्रोकोडाइल जो होता है ये रेप्टाइल्स होता है, लेकिन रेप्टाइल का एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल ना। तो याद रखे रहना यार। देखो पक्षी में और मैमल्स में जैसे कि देखो हम लोगों में ना, और क्रोकोडाइल में जो दिल होता है वो 4 चैम्बर का होता है, मछली में 2 चैम्बर का होता है, याद रखे रहना ना। मछली का जो दिल होता है वो सिर्फ 2 चैम्बर में होता है, और एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होता है। अब देखो ये वाला जो चार्ट है ना, इसे एक बार थोड़ा सा समझ लोगे तो तुम लोगों का पूरा काम हो जाएगा। देखो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को सबसे पहले बांटा गया नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स में पोरीफेरा से लेकर के पूरा का पूरा हेमी कॉर्डेट्स तक आते हैं, तो ये खत्म हो चुका है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो कॉर्डेट्स जो होते हैं इनको प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स में बांटा गया। चलो ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स में। प्रोटोकॉर्डेट्स को फिर किस में क्लासीफाई किया गया, यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स में, ठीक है। यहाँ तक समझे। कॉर्डेट्स को किस में बांटा गया, प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट्स में। फिर प्रोटोकॉर्डेट्स को यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट में बांट दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद वर्टिब्रेट को एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा में बांट दिया गया, ठीक है। और जो वो एग्नेथा जो है उसमें साइक्लोस्टोमेटा आते हैं ना, साइक्लोस्टोमा। तो ये साइक्लोस्टोमा को बारे में तुम लोग जानते हो क्या कि जॉ लेस फिशेस होती है ना। और फिर उसके बाद ग्नेथोस्टोमेटा जो होती हैं उसमें पीसेस और टेट्रापोड्स आते हैं। और देखो पीसेस में और फिर क्या आते हैं, कॉन्ड्रिएक्थिस और ऑस्टिएक्थिस। चलो ठीक है, कॉन्ड्रिएक्थिस और ऑस्टिएक्थिस। फिर उसके बाद टेट्रापोड्स में आते हैं एम्फीबिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स। और देखो यूरोकॉर्डेट्स हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एसिडिया, सैल्पा और डोलियोलम, ठीक है, डोलियोलम। फिर से एक बार फिर से पढ़ते हैं, एसिडिया, सैल्पा और डोलियोलम। और देखो सिफेलोकॉर्डेट्स में होते हैं तो इसमें क्या होते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो एनिमल है, इसको नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में बांट दिया गया। अब कॉर्डेट्स को प्रोटोकॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स में बांट दिया गया। अब प्रोटोकॉर्डेट्स को यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट्स में बांट दिया गया। फिर वर्टिब्रेट्स को एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा में बांट दिया गया, और ग्नेथोस्टोमा को पीसेस और टेट्रापोड्स में बांट दिया गया। और पीसेस में क्या क्या आते हैं, कॉन्ड्रिएक्थिस, ऑस्टिएक्थिस, एम्फीबिया, बर्ड, रेप्टाइल्स, मैमल। देखो मेन हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना है, इतना पूरा पढ़ना है, ठीक है। और ये सब का बस एग्जाम्पल याद रख दो, याद रख लो कि यूरोकॉर्डेट्स के क्या एग्जाम्पल होते हैं, साल्पा, डोलियोलम, एसिडिया,
और सिफेलोकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल याद रख लो, ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा, सिफेलोकॉर्डेट्स। अब बस देखो यार ये वाला थोड़ा सा पॉइंट याद रखे रहना। देखो वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, देखो अगर वर्टिब्रेट्स में देखो अगर पूछ ले कि नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट्स में सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। और जो फिर उसके बाद जब वर्टिब्रेट्स जब अडल्ट होते हैं तो उसमें वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, ये बात याद रखे रहना, ठीक है गाइस। एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसमें नोटोकॉर्ड होता है और एडल्ट स्टेज में उसमें वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, ये याद रखना, भूल मत जाना। फिर उसके बाद देखो यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स में देखो नोटोकॉर्ड ओनली इन लार्वल टेल, ठीक है। यानी कि यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स को दो भागों में बांटा गया था, यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स में ना नोटोकॉर्ड ओनली इन लार्वल टेल, ठीक है, LARVA लार्वा TAIL, ठीक है, लार्वा के टेल में होते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स में। सिफेलोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो हेड से लेकर के टेल तक होते हैं और थ्रू आउट लाइफ तक होते हैं, याद रख के रहना है गाइस, भूल मत जाना। एक बार फिर से देख लो यार, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में बांटा गया एनिमल्स को। कॉर्डेट्स में आता है प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स में तो यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स के बारे में हम लोग क्या बताए थे, नोटोकॉर्ड इसमें सिर्फ और सिर्फ लार्वा के टेल में होती है, पहली बात। और फिर सिफेलोकॉर्डेट्स में हम लोग क्या बताए थे, नोटोकॉर्ड जो होता है वो हेड से लेकर के पूरा के पूरा टेल तक होता है और थ्रू आउट लाइफ होता है। वर्टिब्रेट्स में हम लोग क्या बताए थे कि नोटोकॉर्ड इसमें सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, और फिर जैसे ही वर्टिब्रेट्स अडल्ट स्टेज में आते हैं उसमें वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो जाते हैं नोटोकॉर्ड की जगह पे, ठीक है। नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, एडल्ट स्टेज में उसमें वर्टिब्रल कॉलम आ जाते हैं, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स को किस में बांटा गया, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमा, ठीक है, ये दिख रहा है ना, देखो AGNATHA और GNATHO, ग्नैथो STOMA, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे अगर स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान देना ना, MA है, ठीक है, ग्नैथोस्टोमा और ये एग्नेथा है। और अब देखते हैं हम लोग साइक्लोस्टोमा। अब देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोस्टोमा के बारे में। देखो साइक्लोस्टोमा जो होता है वो एक्टिव पैरासाइट होता है ऑन सम फिशेस के ऊपर, ये बात याद रख के रहना। देखो साइक्लोस्टोमा ये है ना, इसका देखो मुंह देखो, इसका देखो, इसके मुंह में देखो जबड़ा नहीं है ना, जॉ नहीं है, तो देखो इसका मुंह ही नहीं देख करके लग रहा है कि ये किसी फिश के ऊपर बाहरी तरफ से चपक जाएगा और फिर उससे खून चूसने लगेगा, है, देख के लग रहा है ना इसका मुंह। तो देखो एक्टो पैरासाइट होता है ना, एक्टो देखो एक होता है एंडो और एक होता है एक्टो। एक्टो का मतलब होता है बॉडी के आउटसाइड और एंडो का मतलब होता है बॉडी के इनसाइड। तो ये जब भी जैसे कोई बड़ी मछली जा रही होती है ना तो उसके पीठ पे कहीं चिपक जाता है और फिर वहाँ से खून चूसने लगता है, तो ये होता है एक्टो पैरासाइट ऑन सम फिशेस। फिर उसके बाद देखो इसमें देखो क्रेनियम, इसका जो क्रेनियम होता है, यानी कि क्रेनियम जो इसके दिमाग के ऊपर की जो हड्डी होती है उसे क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये कार्टिलेज का बना होता है, ये बात याद रखे रहना। इसका जो वर्टिब्रल कॉलम जिसके अंदर पाया जाता है ना, और इसका जो क्रेनियम होता है ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और एक बात देखो, इसमें देखो गिल्स को गिनो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें तो कुछ 6 से लेकर के 15 जोड़ी तक गिल्स पाए जाते हैं, ये बात याद रखे रहना, भूल मत जाना। इसमें 6 से लेकर के 15 जोड़ी तक गिल्स पाए जाते हैं, पहली बात इसमें बोल दिए। क्योंकि ये डायग्राम में देखो बना हुआ है तो तुम लोग इसको काउंट करो गिल्स को, इस 6 से लेकर 15 जोड़ी तक होते हैं, ये पहली बात। फिर उसके बाद देखो इसमें जबड़ा नहीं होता, ये बता चुके हैं। फिर उसके बाद देखो इसमें जो इनके शरीर पे, इसके शरीर पर ना पेयर फिन, मतलब कि इसके शरीर पर फिन्स नहीं होते हैं, यानी कि पेयर्ड में जो फिन्स होते हैं वो सब इसके शरीर में नहीं होते। इसका शरीर एकदम बस ऐसे देख लो, एकदम सीधा सा है, ठीक है। फिन्स का मतलब समझ रहे हो ना, जो तैरने में जो हेल्प करता है। ये सब देखो जो बना है ये सब कुछ और है, ये सब उसके ऊपर का हल्का हल्का वो जो निकला हुआ रहता है वो सब है। फिन्स का मतलब होता है बाकायदा जो ऐसे 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 जो पर और बना होता है मछली उछली में, वो सब नहीं होता जो इसको तैरने में हेल्प करे, ये सिर्फ ऐसे ही रहता है ना। तो इसका जो शरीर होता है इस पर स्केल्स और फिन्स नहीं होता, ये बात याद रख के रहना। अब इसके बाद देखो इसमें देखो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ये बता दिए हैं। अब इसके बाद देखो अब एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, देखो देखो ये जो साइक्लोस्टोमा होते हैं ना, ये एकदम मतलब कि मैराइन वाटर में रहने वाले होते हैं, यानी कि समुद्र में है। देखो जैसे समझ लो ये कि अभी समुद्र में है, समुद्र में है। अब इसका क्या हुआ, अब इसका अंडा देने का टाइम आया ना, तो अब इसको जैसे स्वैम्पिंग मतलब होता है अंडा देना है। अब इसको अंडा देना है तो ये समुद्र से मान लो किसी नदी में आ गया, फ्रेश वाटर में आ गया, ठीक है। जैसे पहले ये समुद्र में था लेकिन अब इसको अंडा देना है तो घूमते घूमते जैसे समुद्र और नदी का जो मिलन होता है तो उसमें से ही घूमते घूमते कहीं से ये नदी में आ गया, तो नदी में आया, ये फ्रेश वाटर में आ गया। अब ये फ्रेश वाटर में आएगा और वहाँ पे अंडा देगा और अंडा दे करके मर जाएगा,
ठीक है, अंडा दिया और अंडा दे करके मर गया। अब क्या हुआ, उसका जो अंडा होगा, जो एग होगा, वो लार्वा में उधर ही कन्वर्ट होगा, और फिर जब उसका लार्वा जब बनेगा ना, तो वो मेटामॉर्फोसिस करके वो मराइन में आ जाएगा, और फिर मराइन में फिर वो बड़ा हो जाएगा, और फिर से एक नया साइक्लोस्टोमा बन जाएगा। ये याद रखे रहना। देखो सबसे पहले ये मराइन में रहेगा, फिर जब इसका अंडा देने का समय आएगा तो ये फ्रेश वाटर में आ जाएगा, फ्रेश वाटर में आएगा, और फिर वहाँ पे आते आते अंडा दे देगा, अंडा दे दिया और फिर वो मर जाएगा अंडा दे करके। अब उसका अंडा से जो लार्वा बनेगा है ना, और फिर उसके बाद उसका जो लार्वा रहेगा वो मैराइन में, फिर वही पानी से बहते बहते, क्योंकि पानी का फ्लो समुद्र की तरफ होता है, तो या तो अपने आप ही वो मराइन में आ गया। अब वो मराइन में आ गया और फिर वहाँ पे वो बड़ा हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो जो साइक्लोस्टोमा के एग्जाम्पल हैं उसमें है पेट्रोमाइजोन और है दूसरा मिक्सिन, ठीक है, माइक्सिन। देखो पेट्रोमाइजोन जो अभी हम लोग जो देखे थे ना, ये वाली फिश, इसी को कहते हैं पेट्रोमाइजोन, और इसको लैम्प्रे भी बोलते हैं। और माइक्सिन भी एकदम लगभग लगभग इसी के तरीके की होती है, और उसको हैग फिश भी कहते हैं, ठीक है, हग फिश नहीं, हैग फिश, ठीक है, माइक्सिन, मिक्सिन, हैग फिश, ठीक है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने ये तो इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, तो इसमें बस इतना इसका एग्जाम्पल ही दिया हुआ है यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेट्स में। वर्टिब्रेट्स में हम लोगों ने एग्नेथा और एग्नेथा का जो एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमा, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बारी है ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है। ग्नैथोस्टोमा में हम लोग पढ़ेंगे पिस्सेस और टेट्रापोड्स में। तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कॉन्ड्रिएक्थिस और ऑस्टिएक्थिस के बारे में। तो देखो हम लोग कॉन्ड्रिएक्थिस और ऑस्टिएक्थिस के बारे में देखते हैं ना। देखो कॉन्ड्रिएक्थिस की जो बॉडी होती है ना, ये भी स्ट्रीम लाइन होती है, ऑस्टिएक्थिस की जो बॉडी होती है ये भी स्ट्रीम लाइन होती है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, ऑस्टिएक्सिस की जो बॉडी होती है ये भी स्ट्रीम लाइन होती है। और फिर देखो इनका जो बॉडी होता है उसके बाहर कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन का इनका जो पूरा के पूरा बॉडी होती है ना, बॉडी की जो कवरिंग होती है वो कार्टिलेज की होती है, और एंडोस्केलेटन मतलब कि कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होती है। मतलब कि देखो इनकी जो बॉडी होती है वो कार्टिलेजिनस होती है ना, और इनके अंदर एंडोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन और बोनी एंडोस्केलेटन, यानी कि इनके शरीर के अंदर की बात किया हुआ है, बोनी एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है। इनका जो देखो माउथ होता है ये वेंट्रल होता है, और इनका जो माउथ होता है ये टर्मिनल होता है। अब देखो ये कॉन्ड्रिएक्थिस के जो एग्जाम्पल हैं उसमें देखो इनका जो बॉडी का जो इनका जो माउथ है ना वो देखो वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड का मतलब है कि जहाँ जो तुम्हारे शरीर का जो आगे का जो तरफ है वो वेंट्रल है। तो इन लोगों का देखो माउथ जो है, देखो ये जो है ये इस तरीके का, देखो यानी कि ये वाला जो फिगर है ना, यानी कि ये जो प्रिस्टिस का है वो इस तरीके का फिगर है, और ये जो डॉग फिश का जो फिगर है, स्कॉलियोडॉन को डॉग फिश कहते हैं, ये इस तरीके से लिया गया। तो जब इस तरीके से लिया गया तो उसका जो माउथ है वो नीचे की तरफ है, और इस वाले में इसका माउथ नहीं दिख रहा है, वो इस तरीके का है ना, समझ लो। तो जो डॉग फिश है या प्रिस्टिस है, ये सब के दोनों कॉन्ट्रिएक्टिस में आते हैं, और इनका देखो माउथ जो है ये वेंट्रल है। और अब देखेंगे, अब देखो ऑस्टिएक्थिस में ये समुद्री घोड़ा है और ये कैटला है, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस और कैटला, इन दोनों का देखो माउथ देखो एकदम, देखो तुम्हें एकदम सीधे सीधे दिखेगा, यानी कि एकदम के टर्मिनल माउथ है ना, देख रहे हो, मतलब कि जहाँ पे बॉडी का एकदम मतलब कि बॉडी का जहाँ पे ऊपरी सिरा जहाँ ख़त्म हो रहा है ना, एकदम टर्मिनल साइड में वहाँ पे माउथ है, और इसमें भी देखो एकदम टर्मिनल में माउथ है ऑस्टिएक्थिस में, समझ रहे हो। अब इसके आगे देखो, अब देखो इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है ना, ये नोटोकॉर्ड जो इसमें जो होता है वो थ्रू आउट लाइफ होता है, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें देखो जो नोटोकॉर्ड है ये थ्रू आउट लाइफ होगा। अच्छा, और इसमें देखो, इसमें वाइटनिंग थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ओके गाइस, हाँ। तो देखो इसमें जो देखो नोटोकॉर्ड होगा ये थ्रू आउट लाइफ होता है, ठीक है। और इसमें देखो नोटोकॉर्ड दिया हुआ है, एक सेकेंड। तो देखो इसमें नोटोकॉर्ड जो होता है थ्रू आउट लाइफ होता है, इसमें नोटोकॉर्ड के बारे में एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। इसमें देखो एयर ब्लेडर, देखो कॉन्ड्रिएक्थिस में एयर ब्लेडर नहीं होते हैं, ऑस्टिएक्थिस में देखो एयर ब्लेडर जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अब दिखाते हैं एयर ब्लेडर होते हैं। अब जैसे मान लो देखो ये एक फिश है ना, इस फिश में देखो ये इसका एंडोस्केलेटन अंदर की तरफ है, ये हड्डी का जो ढांचा गया है ना, तो इसका जो एंडोस्केलेटन है उसी के अगल बगल अंदर की तरफ एक अंदर बैग की तरह होता है, और वो खाली होता है, वो इसको पानी में तैरने में मदद करता है ना, तो इसी को कहते हैं एयर ब्लेडर, याद रखे। तो इन लोगों मतलब कि
कॉन्ड्री एक्सिस में एयर ब्लेडर नहीं होते हैं, ऑस्टी एक्सिस में एयर ब्लेडर होते हैं, और इसीलिए इनको तैरने में मदद मिलता है। और इन लोगों के अंदर एयर ब्लेडर नहीं होता है, इसलिए इन लोगों को कंटिन्यू अपना मतलब कि हाथ पैर मारते रहना होता है। अब देखो ये क्वेश्चन कई कई बार पूछे हुए हैं कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले कौन से फिश होते हैं, या किस फिश में उनके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स होते हैं। तो वो होता है टॉर्पीडो, याद रख के रहना यार। टॉर्पीडो जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, और ये कॉन्ड्रिएक्सिस का एक मेंबर होता है। और देखो जो ट्राइगन होता है ना, ट्राइगन, तो ये जो होता है इसके पास पॉइजनस स्ट्रिंग्स होते हैं, याद रख के रहना, ट्राइगन के पास पॉइजनस स्ट्रिंग्स होते हैं। अब देखो, अब अगला पॉइंट है कि पोइकिलोथर्मस, तो यानी कि ये सब के सब बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते ना। कॉन्ट्री एक्सिस जो होते हैं वो पोइकिलोथर्मस होते हैं, यानी कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को नहीं मेंटेन कर पाते हैं। अब देखो इसमें दिया हुआ है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का भी मतलब वही होता है कि ये सब भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को नहीं मेंटेन कर पाते हैं, और ये सब भी पोइकिलोथर्मस होते हैं। तो देखो दोनों के दोनों पोइकिलोथर्मस होते हैं। इसमें एयर ब्लेडर नहीं होता है, इसमें एयर ब्लेडर होता है। और इसमें नोटोकॉर्ड जो होता है थ्रू आउट लाइफ होता है, इसमें नोटोकॉर्ड के बारे में नहीं दिया हुआ है। इसमें माउथ वेंट्रल होता है, इसमें टर्मिनल होता है। इसके अंदर जो होता है एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है, तो वो बोनी होता है। ठीक है, बस ये याद रखना। ये मैराइन होते हैं, ये मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। अब देखो दोनों के दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों बाइसेक्सुअल हैं। बाइसेक्सुअल का मीनिंग यार एनिमल किंगडम के पहले वाले वीडियो में बताए थे। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों के दोनों सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट हों, तो वो हो गया बाइसेक्सुअल, याद रखें। इसके बगल में यार गलती से डायोशियस लिखा था, उसको मत पढ़ना ना, मोनोशियस होते हैं। तो या तो एक ही चीज़ पढ़ो। देखो मोनोशियस बाइसेक्सुअल एक ही चीज़ होता है, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों बाइसेक्सुअल होते हैं। और देखो ये देखो ऑस्टिएक्सिस जो होता है ये विविपेरस होते हैं, और ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब होता है अंडे देने वाले ना। ऑस्टिएक्सिस जो होते हैं ये अंडे देते हैं, और कॉन्ड्रिएक्सिस जो होते हैं ये विविपेरस होते हैं। और ज़्यादातर मतलब कि विविपेरस होते हैं, नहीं तो इसमें भी थोड़े बहुत ओविपेरस होते हैं। ज़्यादातर विविपेरस कॉन्ड्रिएक्सिस होते हैं, और ये ओविपेरस होते हैं, याद रखे रहना। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है कॉन्ड्रिएक्सिस में, कॉन्ड्रिएक्सिस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ऑस्टिएक्सिस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इसमें देखो डेवलपमेंट के बारे में देखो बता रहे हैं। देखो इसमें एक सेकंड, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और इसमें डेवलपमेंट। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें देखो जो गिल्स होता है इसके ऊपर ओपरकुलम नहीं होता। ओपरकुलम क्या होता है, गिल्स का कवर होता है। इसमें देखो जो गिल्स होता है ना वो 4 पेयर होता है, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और कवर होता है ओपरकुलम से। अब ओपरकुलम को तुम लोग को दिखाएं। अब जैसे मान लो ये एक फ़िश है कोई, ठीक है, ये एक फ़िश है। जैसे ये कौन सी फ़िश है, जैसे मान लो इसमें जैसे ऑस्टिएक्सिस की कोई फ़िश है ना। अब इसमें देखो ये देखो ये गिल्स थी, ठीक है। इस गिल्स के ऊपर एक कवर है, ये इस तरीके का एक कवर है पूरा के पूरा। तो इस कवर को कहते हैं ओपरकुलम, ये याद रखे रहना। और इन सब की मतलब कि ऑस्टिएक्सिस की बॉडी में, ऑस्टिएक्सिस जो होती हैं उनकी बॉडी पे कुछ स्केल्स बने होते हैं। ये बहुत बार आप लोग जो लोग मछली खाते होंगे या मछली बचपना में कभी ना कभी तो देखे ही होंगे कि उनकी बॉडी पे कुछ ऐसे 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 स्केल मतलब कि बना होता है। तो यही होता है क्लिकॉइड स्केल। ओके, यही होता है साइक्लॉइड स्केल से, ठीक है, याद रखे रहना। जो ऑस्टिएक्सिस होते हैं ना इनकी बॉडी में साइक्लॉइड स्केल्स पाए जाते हैं, और इनकी बॉडी में ओपरकुलम पाए जाते हैं जो गिल्स कवर होता है। ठीक है, देखो इसमें जो होते हैं साइक्लॉइड स्केल्स पाए जाते हैं स्किन पे, और इन लोगों में प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं स्किन में। यानी कि इनकी जो स्किन होती है ना ये बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है। और जो इनके जो स्केल्स होते हैं इनको कहते हैं प्लेकॉइड स्केल्स, और यही प्लेकॉइड स्केल्स जो होते हैं वो स्किन से और आगे मॉडिफाई होते होते ये उनके टीथ भी बना देते हैं। जब सोचो टीथ बनाते हैं तो कितने हैवी, कितने मतलब कि मजबूत इन लोगों के स्केल्स होते होंगे, प्लेकॉइड स्केल्स ना। तो ठीक है, याद रख के रहना, इसमें प्लेकॉइड स्केल्स पाई जाती हैं कॉन्ड्रिएक्सिस में, और ऑस्टिएक्सिस में साइक्लॉइड स्केल्स पाई जाती है। साइक्लॉइड स्केल्स तो आप लोग छुए भी होंगे, बहुत नरम सा, मतलब कि उतना ज़्यादा नहीं होता है, झिल्ली की तरह होता है ना साइक्लॉइड स्केल्स जो होती हैं। और फिर इसमें देखो ओपरकुलम जो नहीं होता है, गिल्स को कवर करने वाला ओपरकुलम नहीं होता है। इसमें आप लोग देखे होंगे गिल्स जो होता है वो खुला हुआ ही होता है, और इसमें गिल्स के ऊपर कवर पाया जाता है। इसका माउथ टर्मिनल, इसका माउथ वेंट्रल। इसमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ, इसमें नोटोकॉर्ड के बारे में नहीं दिया हुआ है।
ना, इसमें इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो हड्डी का बना होता है, बोनी है, और इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है। और दोनों के दोनों बाइसेक्सुअल होते हैं और दोनों के दोनों पोइकिलोथर्मस होते हैं। और देखो ये ओविपेरस होता है ऑस्टिएक्टिस, ओ याद रख के रहना, ऑस्टिएक्टिस ओविपेरस, और कॉन्ड्रिएक्टिस सीवी विविपेरस। और एक बात याद रखना, ऑस्टिएक्टिस का जो हार्ट होता है ना वो 2 चैम्बर का होता है। और एक बात याद रखे रहना कि कॉन्ट्रीएक्सिस जो होते हैं इनके इनके पेल्विक फिन्स पाई जाती हैं, यानी कि इनके जो मेल्स होते हैं ना, इनके मेल्स में इनके पेल्विस रीजन में फिन्स पाई जाती हैं, उसी को क्लैस्पर्स बोलते हैं। अब जैसे देखो ये है कोई कॉन्ट्रीएक्सिस है ना। अब जैसे इसको नीचे से अगर तुम देखोगे तो ये जैसे मछली है, इसका अभी आगे का भी पोर्शन होता है और ये पीछे का पोर्शन है ना। इसका देखो ये फिन्स है ना, तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा और ऐसा कुछ निकला हुआ है ना, तो इसी को बोलते हैं क्लैस्पर, ठीक है। ये पेल्विक रीजन है उनका ना। और देखो यहाँ पे देखो, ये देखो फिन्स है ना, और यहाँ पे कुछ नीचे से कुछ इस तरीके का निकला हुआ है ना, तो इसी को बोलते हैं क्लैस्पर, याद रखे रहना। तो यार अब एक बार कॉन्ड्रीएक्सिस और ऑस्टिएक्सिस का एग्जाम्पल भी देख लो। देखो ऑस्टिएक्सिस जो होते हैं इसमें बारे में बताया गया मैराइन, फ्रेश वाटर, एक्वेटिक, मतलब कि सब होते हैं, मतलब कि मैराइन में भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं और एक्वेरियम में भी पाए जाते हैं। तो देखो मैराइन फिश इसमें कौन कौन से होते हैं, तो देखो मैराइन फिश में होते हैं एक्जोकोएटस, हिप्पोकैपस ना। एक्जोकोएटस जो होती हैं ये फ्लाइंग फिश होती हैं, मतलब कि बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि सुनते होंगे कि उड़ने वाली मछली, तो यही होती है ना, ऑस्टिएक्टिस में होती है एक्जोकोएटस, ठीक है। एक्जोकोएटस जो होती है फ्लाइंग फिश होती है, याद रख के रहना। इस देखो ये सब जो नहीं याद होता है ना, इसके एग्जाम्पल्स एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल्स ही नहीं याद होते हैं ज़्यादातर। तो इन सबको याद बार बार करोगे तो ही होगा। जैसे फ्लाइंग फिश है तो इसका नाम याद कर लो, एक्जोकोएटस हो गया, COE, ये देखो ई है ना, COE, तो एक्जोकोएटस हो गया। और ये किसको कहते हैं, फ्लाइंग फिश को। अब देखो समुद्री घोड़ा किसे कहते हैं, देखो ये सब बहुत कॉमनली बहुत लोग पूछते हैं कि समुद्री घोड़ा क्या होता है, तो देखो हिप्पोकैम्पस, ठीक है। हिप्पोकैम्पस जो होता है ये समुद्री जो घोड़ा हो गया, ऐसे याद हो गया। अब देखो रोहू मछली भी बहुत लोग खाने वाले होते हैं, मतलब कि तुम लोग सब सुने होगे कि गंगा जी में से रोहू मछली मिला या नदी में से रोहू मछली मिला, तो ये होता है क्या, इसको क्या बोलते हैं, लेबियो। लेबियो किसको कहते हैं, रोहू मछली को कहते हैं। अब देखो मंगूर भी नाम सुने होगे तुम लोग, तो मंगूर का क्या हो गया, क्लैरियस, ठीक है। क्लैरियस मंगूर हो गया। और फिर उसके बाद देखो कटला देखो नाम लगी रहा, सी है इसमें, कि है कटला। अब देखो एक्वेरियम में पाए जाने वाले ऑस्टिक फिश कौन कौन से होते हैं, बीटा होते हैं, फाइटिंग फिश ना। और फिर उसके बाद पेट्रोफाइलम, ठीक है, पेट्रोफाइलम, एंजल फिश, तो ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा। अब देखो स्कॉलियोडॉन, देखो कॉन्ड्रीएक्सिस के एग्जांपल जो है स्कॉलियोडॉन है, डॉग फिश जिसका भी हम लोगों ने फिगर देखा हुआ था। और एक सॉ फिश होते हैं प्रिस्टिस ना, इसका जो मुंह होता है आगे से वो एकदम आरी के जैसा होता है, सॉ फिश प्रिस्टिस। और फिर देखो ट्राइगॉन स्टिंग रे। फिर उसके बाद इसी तरीके से आप लोग इसका एग्जाम्पल खुद से याद कीजिए, ठीक है। तो जैसे कोई पूछ लिया कि ग्रेट वाइट शार्क जो होता है वो किसका मेंबर होता है, कॉन्ड्रीएक्सिस का होता है। शार्क मछली जो होता है कॉन्ड्रीएक्सिस में आने वाला होता है ना। तो और उसका क्या नाम होता है, तो इसी तरीके से, ठीक है। तो शार्क मछली को आप लोग जानते ही होंगे कि ये डॉन होता है, मतलब समुद्र में पाए जाने वाला सबसे डॉन होता है। तो इसको क्या हो गया, कैरकेरोडॉम, ठीक है, कारकारोडॉम, ठीक है। कारकारोडॉम कौन है, डॉन कौन है, शार्क मछली है, तो कारकारोडॉन हो गया। तो देखो अब हम लोग कॉन्ड्रीएक्सिस और ऑस्टिएक्सिस पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टेट्रापोड में आते हैं एम्फीबियन, बर्ड, रेप्टाइल और मैमल, इन सबको एक बार में पढ़ेंगे। तो देखो एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स यानी कि बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। इन सब का हैबिटाट कहाँ पे होता है, तो यार ये सब तो एकदम कॉमन होता है, कोई भी बता सकता है। देखो एम्फीबिया कहाँ पे पाए जाते हैं, लैंड पे, वाटर में पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स कहाँ पे होते हैं, रेप्टाइल जो होते हैं ये सब के सब टेरेस्ट्रियल होते हैं। बर्ड्स कहाँ पे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं लेकिन हवा में उड़ते रहते हैं। मैमल्स यानी कि हम लोग, मैमल्स कहाँ पे होते हैं, मैमल्स हर एक जगह पे होते हैं, ये बात याद रखे रहना। यानी कि लैंड, वाटर ना, जैसे मैराइन में कौन से होंगे, तो देखो जैसे ब्लू व्हेल जो होते हैं ये भी तो मैमल्स ही होते हैं, लेकिन पाए जाते हैं ना मैराइन में, तो मैमल्स हर जगह पे होते हैं। तो देखो लिम्स देखो हम मतलब ये लिम्स जो होते हैं
एम्फीबिया में 2 पेयर होते हैं, रेप्टाइल्स में 2 पेयर होते हैं, एव्स में 2 पेयर, मेमेलिया में 2 पेयर। लेकिन जो एव्स का मतलब कि जो बर्ड्स होते हैं इनमें देखो 4 लिम्स जो होता है ये उड़ने के लिए काम आता है, और हिंड लिम्ब जो होता है पीछे वाला 2 ठो ये उनके चलने के काम आता है। देखो अब बॉडी के बारे में बात करते हैं। हेड, ट्रंक और टेल तीनों में बटा होता है। इसमें भी हेड ट्रम्प टेल तीनों में सब में बटा हुआ था। तो बॉडी सब में सेम फीचर होता है, 3 भागों में बटी होती है। स्किन देखो एम्फीबिया की जो स्किन होती है वो मोइस्ट होती है ना, और उनमें कोई स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे मेंढक का तुम लोग स्किन देखे होगे तो उसमें कोई भी स्केल नहीं होता, वो एकदम मोइस्ट होती है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, और देखो रेप्टाइल्स का जो मतलब कि जो देखे होगे उसमें स्केल्स होते हैं। सांप होते हैं, सांप के शरीर में देखोगे ना छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स मतलब क्या, ऐसे कुछ बना नहीं होता है। जैसे कुछ देखोगे सांप है तो ऐसे बना होगा सांप के शरीर पे, तो इसी को जैसे स्केल्स बोलते हैं। जैसे ऐसे। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, यही स्केल्स होता है। अब देखो एव्स यानी कि बर्ड्स में जो उन लोगों का स्किन होता है वो एकदम ड्राई होता है ना, लेकिन उसके टेल में ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, याद रखे ना। मैमल्स के जो स्किन होता है इसमें हर एक जगह पे मतलब मैमल्स के स्किन पे बाल होते हैं ना, हेयर्स ऑन स्किन, याद रखे रहना। अब देखो सेक्स के बारे में बात करते हैं। एम्फीबिया जो होते हैं बाइसेक्सुअल, रेप्टाइल्स बाइसेक्सुअल, एव्स बाइसेक्सुअल। सिर्फ मैमल्स जो होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, याद रख के रहना। अब देखो रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो इसमें गिल्स से और लंग्स से दोनों से रेस्पिरेशन होता है, याद रखे रहना एम्फीबिया में। और रेप्टाइल्स में भी देखो लंग्स से ही होता है, लेकिन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लिख लेना, कुछ हम लिखना भूल गए थे। तो और फिर देखो एव्स जो होते हैं, बर्ड्स में लंग्स से ही होता है। आप लोग सुने होंगे कबूतर का छाती ना, तो ऐसे सुने होंगे कि कबूतर का छाती का खून पी लेने से ऐसा। तो समझ लो कि जो पक्षी होते हैं उनमें रेस्पिरेशन जो होता है लंग्स से होता है। मैमल्स में भी लंग्स ही होता है, हम लोग के अंदर लंग्स ही है ना। जिसके अंदर लंग्स नहीं है वो कमेंट में आंसर करके बताएं कि उसके पास गिल्स पाया जाता है। तो देखो फर्टिलाइजेशन जो होता है, देखो एम्फीबिया जो होता है इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, क्योंकि एम्फीबिया जो होते हैं ना, देखो एम्फीबिया जो होते हैं लैंड पे ही होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पे डिपेंड होते हैं। यानी कि इन लोगों का जो स्पर्म होता है वो पानी में छोड़ दिया जाता है, कुछ इस तरीके का मेथड होता है। तो इन लोगों का फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर है, इसलिए ये एक्सटर्नल हो गए। और देखो अब फिर बाकी सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, देखो मैमल्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। ठीक है, और फिर देखो डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो देखो एम्फीबिया में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, बाकी सब में देखो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। देखो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का अब मतलब क्या है, एक बार हम तुम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो ये एक एम्ब्रियो है। ठीक है, अब एम्ब्रियो से अगर लार्वा बना और फिर उसके बाद वो मैच्योर हुआ, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, अगर एम्ब्रियो से डायरेक्ट मतलब कि मैच्योर हो गया, एम्ब्रियो से डायरेक्ट कोई एडल्ट बन गया, मैच्योर हो गया, तो वो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, अगर लार्वल स्टेज बीच में आया तो वो इनडायरेक्ट, अगर लार्वल स्टेज नहीं आया तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट। एक सेकंड, हाँ। अब देखो हर्ट, अब देखो एम्फीबिया में जो हर्ट होते हैं ये 3 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल्स के जो हर्ट होते हैं ये भी 3 चैम्बर होते हैं। एव्स यानी कि बर्ड्स में जो हर्ट होते हैं इसमें कोई चैम्बर नहीं होता है, या इसको यूनी चैम्बर को, क्योंकि इसमें तुम लोग पढ़े होगे कि बर्ड्स में जो होता है वो बर्ड्स में अगर जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो एक ही जगह पे जाकर के मिल जाता है। तो क्यों मिलता है, क्योंकि उसमें एक ही चैम्बर होते हैं, और हम लोगों में 4 चैम्बर होते हैं। देखो एक और बात याद रख लेना, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो होते रेप्टाइल्स है ना, लेकिन उनमें 4 चैम्बर हर्ट पाया जाता है ना, तो ये रेप्टाइल्स का एक एक्सेप्शन होता है। अब ब्लड टाइप के बारे में बात करते हैं। देखो एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड को ही पाइकिलोथर्मिक, तो देखो ये दोनों पाइकिलोथर्मिक होते हैं। एम्फीबिया और रेप्टाइल जो होते हैं ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये पाइकिलोथर्मिक होते हैं। तो दोनों के दोनों कोल्ड ब्लडेड या पाइकिलोथर्मिक कुछ भी लिखो। एव्स यानी कि बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं ये दोनों के दोनों होम्योथर्म होते हैं। ठीक है, यानी कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को अपने सराउंडिंग से अलग रख पाते हैं। ठीक है, और फिर देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, देखो एम्फीबिया जो होते हैं इनमें आई लाइट्स होता है, यानी कि उनकी आंखों के ऊपर एक लेयर होती है जो इनको पानी में जाने के लिए हेल्प करती है। तो आई लाइट्स किसका फीचर है, एम्फीबिया का है। अब देखो क्लोएका क्या होती है। अब देखो जैसे एम्फीबिया का ही ये एक मेंबर है, इसको कहते हैं फ्रॉग।
फ्रॉग है ना। देखो अब ये फ्रॉग का ये जो रेड कलर से है ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। ये देखो एलिमेंट्री कैनाल है, और जो ऑरेंज कलर से जो हम डिनोट, ऑरेंज कलर वाला जो है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल और यूरिनरी ट्रैक्ट ये जहाँ पे जा करके मिल जा रहे हैं जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट को कहते हैं क्लोएका, ठीक है। ये अंदर हो सकता है, ये हम इसी तरीके से बना दिए हैं। ये इसका पॉइंट जैसे यहाँ यहाँ पे ऐसे कहीं भी होता है, तो ये क्लोएका क्या होता है, जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल और यूरिनरी ट्रैक मतलब जहाँ से यूरिन पास होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पर जा कर के मिक्स मिल जाती हैं उसी को बोलते हैं क्लोएका। तो क्लोएका किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एम्फीबिया का, याद रखे रहना। टिम्पैनम का मतलब क्या होता है, मतलब कि देखो कि कान के ऊपर जो वो जो नहीं होता है जो ढक्का जो साउंड, तो वही होता है टिम्पैनम मेम्ब्रेन। और इसमें भी देखो रेप्टाइल्स है, इसमें भी टिम्पैनम मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। और इसमें स्किन कास्ट मतलब समझ रहे हो, तुम लोग सुने होगे कि सांप बहुत बार अपना केचुल छोड़ देता है, तो वो केचुल छोड़ देता है उस प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस है, तो वही होता है स्किन कास्ट, ये याद रखे रहना। और देखो बर्ड्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है न्यूमेटिक बोन्स, यानी कि जो बोन्स होते हैं वो खाली होते हैं, तो उसी को कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स। किस में पाए जाते हैं, बर्ड्स में। क्यों, किस लिए पाए जाते हैं, ये खाली जो मतलब कि हड्डी होती हैं, इससे उनकी बोन डेंसिटी घटती है और इनको उड़ने में काफ़ी सहायता मतलब कि हेल्प मिलती है। अब देखो इसमें जो बर्ड्स होते हैं इसमें क्रॉप्स और गिजार्ड और फीदर ये तीनों पाए जाते हैं। देखो क्रॉप और गिजार्ड क्या होते हैं, अब देखो जैसे ये एक बर्ड है ना, इस बर्ड ने खाना खाया, ये खाना खाया, अब ये इसके क्रॉप में आ गया, ठीक है। और इसी क्रॉप से जा करके इसके अंदर एक और भी एक स्ट्रक्चर होता है, तो इसे कहते हैं गिजार्ड, ठीक है। तो बर्ड्स के अंदर क्रॉप्स और गिजार्ड ये दोनों पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे ये फूड खाया यहाँ पे चबा करके यहाँ पे आ गया, अब फिर यहाँ पे गया एक जगह और डाइजेस्ट होने के लिए, या यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से कुछ होता होगा, तो हमें उतना डीप उसके बारे में थोड़ा सा नहीं मालूम है, या आप लोगों को उतना मालूम भी होना चाहिए। तो देखो बर्ड्स के अंदर एक अंदर थैली दोनों अगर जो मतलब कि उसके गले के पास जो थैली के जैसा होता है वो क्रॉप होता है, और उसके पेट के अंदर जो होता है वो होता है गिजार्ड होता है, ठीक है। तो बर्ड्स में कौन कौन से फीचर होते हैं, न्यूमेटिक बोन्स, क्रॉप, गिजार्ड और फीदर का मतलब समझ रहे हो, उनकी जो बॉडी के ऊपर फर जो बने होते हैं वो होते हैं फीदर्स। और फिर देखो मेमोरी ग्लैंड, देखो मैमेलिया का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये होता है मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो मैमल्स में ही पाए जाते हैं। और एक्सटर्नल पिन्ना जो होते हैं वो मेमोरी ग्लैंड, अरे एक्सटर्नल पिन्ना जो होते हैं वो मैमल्स में पाए जाते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एम्फीबिया के एग्जाम्पल। देखो बूफो, राना और हाइला ना, ये देखो जो बूफो होता है, देखो जैसे तुम लोगों ने नॉर्मल मेंढक देखा है, ठीक है। अब उसमें से एक मेंढक की ऐसी प्रजाति होती है ना जो एकदम जहरीला होता है, तो उसकी जो स्किन पे ना एकदम दाना 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 होता है, तो वो वाला जो मेंढक होता है उससे बोलते हैं बूफो। राना टिग्रेना जो नॉर्मल जो मेंढक होता है वो होता है राना टिग्रेना। और उसके बाद जो हायला होता है ये भी मेंढक के जैसा होता है ना, लेकिन ये एकदम गजब का, एकदम मतलब कि जुगनू कलर वाला, इसका एकदम ग्रीन में होता है, आप लोग कहीं फोटो में देखे होंगे ना। तो देखो मेंढक की तीन प्रजाति, एक बूफो जो एकदम जहरीला होता है, दानेदार होता है, उसको टोड भी बोलते हैं, टोड। और जो नॉर्मल फ्रॉग जो होता है वो होता है राना ना, जिस पे स्कूल में रिसर्च कराया जाता है। जो नॉर्मल जो पानी वानी में होता है वो होता है रहना। एक होता है ना हरा होता है, वो ट्री फ्रॉग होता है ना वो, और ट्री फ्रॉग होने के कारण वो एकदम गजब का हरा होता है, जुगनू कलर का। अब देखो एक होता है एम्फीबिया का जो अलग एग्जाम्पल होता है वो होता है सैलमेंड्रा के बारे में हमें नहीं मालूम, बस इसका नाम मालूम है, सैलमेंड्रा, ठीक है। सलमान किस में आते हैं, एम्फीबिया, तो सैलमेंड्रा। अब देखो एक होता है इक्थियोपिस देखो जो होता है वो लिम्ब लेस होता है, मतलब कि उसमें लिम्ब से नहीं होता। तो देखो जो इक्थियोपिस होता है ना वो बिल्कुल इसी तरीके का होता है ना, यानी कि एकदम केचुए जैसा लगता है ना, लेकिन वो होता नहीं है। इक्थियोपिस एम्फीबिया में आता है, वो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, और इसी तरीके से गूगल पे हमने इसका जो फिगर देखे हैं वो बिल्कुल लगभग इसी तरीके का होता है। इक्थियोपिस तो हम बता दे रहे हैं। और इसमें देखो देखो लिखा हुआ भी है लिम्बलेस ना, तो एकदम केचुए जैसा होता है और उसमें लिम्स नहीं होता। देखो अभी तक क्या क्या एम्फीबिया पढ़े हो, बूफो यानी कि टोड, राना फ्रॉग, और हाइला ट्री फ्रॉग, और इक्थियोपिस लिम्बलेस, और एक सलमान रा। अब देखो बर्ड्स के, अरे सॉरी रेप्टाइल्स के कौन कौन से, एक सेकंड,
ये तो हमने बर्ड्स का एग्जांपल पहले दे दिया, तो देखो अब हो गया तो दिखा दे रहे हैं। देखो नियोफ्रॉन ना, नियोफ्रॉन वल्चर, ठीक है, याद रखे रहना नियोफ्रॉन वल्चर, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। किसका एग्जाम्पल है? नियोफ्रॉन। नियोफ्रॉन किसका है? एव्स यानी कि बर्ड्स का। अब देखो अब ये सब तो एकदम आसान है। कौआ क्या होता है? कौआ, क्रो। क्रो का मतलब होता है कौआ, ठीक है। कॉर्वस, ठीक है, कौर कौर कौआ, ठीक है। अब देखो कोलंबिया, देखो तुम लोग सुने होगे पिजन, जो कबूतर होते हैं, कबूतर, कोलंबिया, ठीक है, अरे सॉरी कोलंबा, ठीक है। पिजन जो होते हैं वो कोलंबा होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद पैरोट, जो तोता होता है, पैरोट तोता है, ऑस्ट्रिच है, पीकॉक है, पेंगुइन है। तो अब इन सब का तुम लोगों को साइंटिफिक नेम याद रख लेना। जैसे क्रो है तो कॉर्वस हो गया, फिर उसका पिजन है तो हो गया कोलंबा, फिर उसके बाद देखो पैरोट है तो पिस्टाक्यूला, फिर उसके बाद ऑस्ट्रिच है तो इसका भी ऑस्ट्रिच है तो उसका हो गया स्ट्रोहियो। ऑस्ट्रिच को शुतुरमुर्ग भी बोलते हैं, तो शुतुरमुर्ग से STR याद रख लेना, शुतुरमुर्ग से स्ट्रोहियो। फिर उसका पीकॉक से पैवो, पीकॉक पैवो, देखो पीकॉक पैवो। पेंगुइन है, पेंगुइन किसका होता है? बर्ड्स होता है, याद रखे रहना। संजू मूवी में डायलॉग भी होता है, पेंगुइन इज नॉट एन एनिमल इट्स बर्ड, मतलब बोलता है तो हमें याद है। तो देखो पेंगुइन किसका एग्जाम्पल है? बर्ड्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो रिप्टाइल्स के एग्जांपल क्या हैं? टर्टल, टॉर्टॉइज, ट्री लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वॉल लिजार्ड, कोबरा, करई, तो वी, हाँ, वाइपर, ये सब के सब। ये देखो वाइपर जो होता है जहरीला होता है, करेज जहरीला होता है, कोबरा जहरीला होता है ना। अब इन सब उतना नहीं होते हैं, तो बस इन सबका साइंटिफिक नेम याद रख लेना, क्योंकि ये सब तो सबको मालूम है कि ये सब रेप्टाइल्स है। तो इन सब का क्वेश्चन जैसे आ गया कि जैसे टेस्ट्यूडो क्या है? तो टेस्ट्यूडो एक रेप्टाइल्स है, इसको टॉर्टाइस भी बोलते हैं, ठीक है। एलिगेटर क्या है? तो एलिगेटर हो गया ना। और क्रोकोडाइल है तो क्रोकोडाइलस हो गया। गार्डन लिजार्ड है तो कैलोटीस हो गया, ठीक है। बस इसी तरीके से आप लोगों को पूरा याद रखना। नासा का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पॉइजनस स्नेक है कोबरा, जिसको कहते हैं नासा, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है इसमें से यही होगा, ठीक है। एक बेंगरूस कौन है? कैरेट, और नासा कोबरा, ठीक है। बेंगरूस, करईस, नासा, कोबरा। और वाइपर, ठीक है, याद रख, वाइपर याद हो गया। बेंगरूस जो है करईस है, नासा कोबरा है ना, ठीक है। ये दोनों याद रहना चाहिए। अब देखो जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बच अंडे देने वाले, और एक होते हैं विवीपैरस ना। अब अंडे देने वाले में मुर्गी उर्गी को मत समझ लेना। अंडे देने वाले सिर्फ एक ही मैमल है जो NCERT में गिवन है, वो होता है प्लेटिपस। याद रख लेना यार, ये क्वेश्चन बहुत तेज आता है। ऐसा कौन सा मैमल्स है जो अंडा देता है, जो ओवीपैरस है ना? तो ऑर्नी, एक सेकंड, ठीक है, प्लेटिपस, ऑर्निथोराइनकस, ठीक है, ORNITHO, ऑर्निथो, RHYNCHUS, राइनकस। बस ये तो एकदम याद होना चाहिए यार कि एनिमल में ऐसा कौन सा एनिमल है, जो ऐसा कौन सा मैमल है जो अंडा देता है, तो वो होता है ऑर्निथोराइनकस यानी कि प्लेटिपस। विवीपैरस यानी कि बच्चे देने वाले तो यार सभी हैं, हाथी, घोड़ा, अंडा, ठीक है। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, अंडा, ऊँट, पहा, ये सब के सब जो होते हैं, ये सब के सब विवीपैरस होते हैं। तो इन सब का बस तुम लोगों को साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए। और जिन महाशयों को साइंटिफिक नेम ना याद हो पाए, उसके लिए अगर हम बताएं तो कौन कौन सा याद कर लेना। देखो पैंथेरा टाइग्रिस याद कर लेना, टाइगर का। पैंथेरा लियो याद कर लेना, हाँ। और फिर उसके बाद और फिलिस याद कर लेना, कैट का। और एलिफेंट का एलिफस, ठीक है। और बाकी सब देखो डॉग का होता है कैनिस, थोड़ा सा ये देख लेना। और रैट का नहीं, रैटस तो समझ में आ ही जाता है। तो ये चार पांच तो सबसे पहले याद करना। पैंथेरा लियो टाइग्रिस, पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, हाँ। और फिर उसके बाद फिलिस कैट का है। बस ये 3 4 याद होना चाहिए वैसे, क्योंकि NCERT में गिवन है तो यार सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 4 तो एकदम मस्ट है, और लेकिन सब याद कर लो। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? इस क्वेश्चन में ये पूछा है, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर हॉलो न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। तो यार देखो हम लोग पढ़े हुए थे कि न्यूमेटिक जो हॉलो बोन्स होते हैं वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? वो बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अब बस इन सब में से तुम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि बर्ड्स का एग्जाम्पल कौन है। तो देखो बर्ड्स के एग्जाम्पल में कौन कौन सा है? नियोफ्रॉन, वल्चर, कोलंबिया, कॉर्वस, हाँ, पिस्टीडिया, ये सब है।
ठीक है, पिस्टाक्यूला, ठीक है। तो इसमें से देखो कौन सा है, देखो नियोफ्रॉन, ठीक है। देखो नियोफ्रॉन दिखा, ये देखो नियोफ्रॉन जो है ये किसका एग्जाम्पल, देखो बर्ड्स का। तो देखो बर्ड्स में नियोफ्रॉन टिक करो और आगे बढ़ो। अब देखो इसमें मैच द कॉलम है। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 6 से लेकर के 15 जोड़ी गिल स्लिट किस में पाई जाती हैं। तो 6 से लेकर के 15 जोड़ी गिल स्लिट जो होती है वो साइक्लोस्टोम्स में होती है, ठीक है, साइक्लोस्टोम्स में होती है। तो देखो अब अगला है हेट्रोसिरल कॉर्डल फिन। तो याद है अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कॉन्ड्रीएक्थिस में जो एक स्ट्रक्चर देखे थे जिसका नाम था क्लैस्पर, जो ऐसे मतलब कि मछली में ये जैसे मान लो ये मछली है, ये मछली का ऐसे ये फिन्स है ना। तो इस फिन्स में यहाँ पे दो ठो ऐसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, एक सेकेंड। हाँ, तो इस तरीके का जैसे मछली है तो मछली के ये फिन्स है और यहाँ पे दो ठो ऐसे कुछ था। तो इसी को हम लोग क्लैस्पर्स भी बोलते थे और इसी को हेट्रोसिरल कॉर्डल फिन्स भी कहते हैं। तो ये किस में होता है, कॉन्ड्रीएक्थिस में था। एयर ब्लेडर क्या था, जो पानी में उसे तैरने में बॉयंसी प्रोवाइड करता था मछली के अंदर, वो किस में था, ऑस्टिएक्थिस के अंदर था, याद है। पॉइजनस स्ट्रिंग, तो देखो देखो हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ड्रीएक्थिस में और ऑस्टिएक्थिस में, है ना। कि मतलब जब कॉन्ड्रीएक्थिस में हम लोग पढ़े हुए थे तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल ऑर्गन जिसमें पाया जाता था वो था टॉर्पीडो, और एक था जिसमें पॉइजनस स्ट्रिंग पाया जाता था। ये देखो एक सेकंड, हाँ देखो इलेक्ट्रिकल ऑर्गन जो प्रोड्यूस करता, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला जो था, और मतलब कि जो मछली था वो था टॉर्पीडो, और पॉइजन छोड़ने वाला जो था वो था ट्राइगॉन। तो जो पॉइजनस स्ट्रिंग वाला है इसको जोड़ दो, ट्राइगॉन थे। तो इसका देखो दूसरा का ये पहला वाला एग्जांपल है, ये करेक्ट है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में, ये भी प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो इन यूरो कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। नहीं, देखो हम लोग पढ़े थे यूरो कॉर्डेट और सिवेलो कॉर्डेट्स में कि देखो जो यूरो कॉर्ड होता है, यूरो कॉर्डेटा होता है, उसमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो ओनली इन लार्वल टेल होता है, और सिफेलोकॉर्डेट जो होता है उसमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो हेड से लेकर के टेल तक होता है और थ्रू आउट लाइफ होता है। तो इन यूरोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड, तो ये गलत बात है, ये सिफेलोकॉर्डेट के लिए सही है। अब देखो इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, ये बात सही है। तो देखो हम लोग पढ़े थे कि जो वर्टिब्रेट्स होता है इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है और एडल्ट स्टेज में वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है, ये वाला गलत है। देखो अब ये वाला जो मैच द कॉलम है इसमें देखो ग्रीगेरियस पॉलीफेकस पेस्ट, तो मान लो जैसे इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं मालूम तो इसको स्किप करो। देखो इसमें मैच द कॉलम ही करना है ना। अब देखो इसमें क्या है, एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बाइलेटरल सिमेट्री। याद है कल एकाइनोडर्मेटा में जो सिमेट्री था ना, तो 3 के बाद सिमेट्री, 3 के बाद वो सब के सब जो थे अपना बाइलेटरल सिमेट्री शो किए, वो तो चलो ठीक है। लेकिन जो इकाइनोडर्मेटा जो था, इकाइनोडर्मेटा ही था कि इकाइनोडर्मेटा ही था जिसमें जिसका जो बाइलेटरल सिमेट्री लार्वा में होता है और एडल्ट में उसका रेडियल था, याद है वो मतलब कि सिमेट्री में एक्सेप्शन था। तो इसमें इकाइनोडर्मेटा का देखो एस्टेरिस यही एक एग्जांपल है, तो इसको इससे जोड़ दो, ठीक है। बुक लंग्स हम लोग किस में पढ़े थे, बुक लंग्स जो है वो हम लोग कल पढ़े थे, तो किसके पढ़े थे कि किस में होता है। तो बुक लंग्स जो होता है वो स्कॉर्पियोन में होता है, याद है। और फिर देखो बायोल्यूमिनेसेंस, तो ये तो बच्चा जानता है कि टिनोफोरा में होता है। टिनोफोरा का एग्जांपल क्या है, टिनोप्लेना। तो देखो इस तरीके से, तो अब देखो पहला बच गया, तो अब इसको इससे जोड़ दो, तो अब समझ में आया कि अच्छा ये लोक्यूस्टा का है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्रॉप एंड गिजार्ड जो है वो किसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े हुए थे कि जो मुर्गी का जैसा हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे उसमें तो ये बर्ड्स के अंदर क्रॉप एंड गिजार्ड उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। ये हम लोग इसका फिगर बना के देखे थे। अब देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होम्योथर्म। तो देखो होम्योथर्म कौन होता है कौन नहीं। तो देखो हम लोग पढ़ चुके थे कि ये देखो एम्फीबिया जो होता है ये पोइकिलोथर्मिक होता है, कोल्ड ब्लडेड, और फिर उसके बाद रेप्टाइल्स ये भी पोइकिलोथर्मिक होता है। तो यानी कि होम्योथर्म जो होता है वो बर्ड्स और मैमल्स ही होता है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा होम्योथर्म नहीं है। तो इसमें से देखो बर्ड्स और मैमल्स के जो एग्जाम्पल होंगे वो नहीं होंगे, बाकी उसमें कोई एक होगा जो होगा। तो देखो सबसे पहले बोला हुआ है मैक्रोपस। मैक्रोपस किसको कहते हैं,
मैक्रोपस जो होता है वो कंगारू होता है। फिर देखो कैमेलस, कैमेलस नाम से ही लग रहा है कैमल है, ठीक है। फिर उसके बाद है चीलोन, ठीक है। चीलोन ये क्या होता है, ये टर्टल होता है। तो ये देखो ये तीनों के तीनों ये रेप्टाइल है और ये दोनों के दोनों मैमल्स हैं। तो यही बचा, तो ये वाला जो बचा यही होगा, यही होम्योथर्म नहीं होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल। तो देखो इसमें कह रहा है इसमें से कौन कौन एक्वेटिक एनिमल है। देखो डॉल्फिन है, हाँ। और फिर उसके बाद देखो सील्स, और फिर उसके बाद ट्राइगोन। तो देखो जो ट्राइगोन है ये भी ये एक्वेटिक ही है, लेकिन देखो इस क्वेश्चन में कहा है एक्वेटिक मैमल्स। अच्छा मैमल्स कहा हुआ है, तो देखो डॉल्फिन और सील ये सब तो मैमल्स होता है, लेकिन जो ट्राइगोन है ये मैमल्स नहीं होता है। ट्राइगॉन्स के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे हैं कि वो जो जो पॉइजन छोड़ने वाला जो था, और ये किस में था, कॉन्ड्रिएक्थिस में था। तो ये मैमल्स नहीं है। तो अब देखो अगला देखते हैं, वेल्स, वेल्स होता है, डॉल्फिन भी होता है, सील्स भी होता है। तो इसका ये करेक्ट होगा एक्वेटिक मैमल्स। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मिनट ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। देखो इस क्वेश्चन में कह दिया विदाउट एनी एक्सेप्शन की, इसमें कौन सा स्टेटमेंट एकदम खरा उतरेगा। तो देखो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, देखो साइक्लोस्टोमा के बारे में बात कर रहा है, तो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है। जॉ एब्सेंट, सही बात है। इंटीग्यूमेंट विदाउट स्केल्स, तो सही बात है, शरीर पे कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं। लेकिन पेयर्ड अपेंडेजेस के बारे में ऐसा मतलब कि ये नहीं सही है कि पेयर्ड अपेंडेजेस इसमें मतलब कि नहीं होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन नहीं सही है। देखो बॉडी कवर्ड विथ फीदर्स, एव्स का, बर्ड्स का बात कर रहा है, बॉडी कवर्ड विथ फीदर, सही बात है। स्किन मॉइस्ट, देखो ये गलत बात बोल दी है। स्किन जो होती है बर्ड्स की वो मॉइस्ट नहीं, ड्राई होती है। और ग्लैंडुलर नहीं होती है, इसमें सिर्फ एक ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है जो उसकी मतलब कि टेल में होती है, और वो थोड़ा सा जैसे मोम के जैसा एक मतलब सब्सटेंस मतलब कि प्रोवाइड करता है जो पानी वानी से बचाता है, ठीक है। तो 4 लिम्स उसका विंग्स में मॉडिफाइड हो जाता है, और लंग्स के अंदर एयर सैक तो होगा ही। फिर उसका देखो अब देखो मैमेलिया के बारे में बात कर रहा है, तो मैमेलिया में जो मेमोरी ग्लैंड होता है ये तो उसका फीचर होता है, ये सही बात है। हेयर ऑन बॉडी, तो देखो हेयर ऑन बॉडी इसका फीचर है, लेकिन जैसे कि वेल होता है, वेल भी तो मैमल्स ही होता है, तो उसके शरीर पे जो हेयर्स तो नहीं होता। देखो इस क्वेश्चन में कहा था मतलब कि एकदम विदाउट एक्सेप्शन कि वो, तो वेल्स में देखो मछली बाल नहीं होता, तो ये वहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। तो इसी तरीके से देखो अब देखो कॉन्ट्रिएक्थिस माउथ, देखो वेंट्रल कॉन्ट्रिएक्थिस के बारे में पढ़े थे कि उसका जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है, सही बात है। गिल्स विदाउट ऑपरक्यूलम, उसमें जो गिल्स होता है उसमें ऑपरक्यूलम नहीं होता, सही बात है। स्किन विथ प्लेकॉइड स्केल्स, तो उसकी स्किल्स मतलब कि उसके जो शरीर पे प्लेकॉइड स्केल्स ये भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो फिर उसका देखो परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, तो देखो इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है ये भी परसिस्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग देखे थे कॉन्ट्रिएक्थिस में कि देखो नोटोकॉर्ड जो होता है वो थ्रू आउट लाइफ, तो देखो परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड होता है ना। लेकिन देखो यहाँ पे गलती कहाँ पे होगी, देखो गिल्स विदाउट ओपरकुलम, इसमें एक ऐसा मेंबर होता है उसका नाम थोड़ा सा नहीं आता है, तो उसमें जो मतलब कि जो उसमें जो ओपरकुलम होता है वो होता है इसका एक मेंबर, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है।